ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड माइजोंग से होती है। वो हमेशा चुपचाप रहती थी। उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना नहीं आता था। एक दिन वो अपने ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ डिनर पर गई। सभी लोग बातें कर रहे थे, लेकिन मी जोंग बस उनकी बातें सुन रही थी। एक लड़की उससे पूछती है कि तुमने ऑफिस में कोई क्लब ज्वाइन क्यों नहीं किया। मी जोंग कहती है, मेरा घर ऑफिस से बहुत दूर है, इसलिए मुझे जल्दी घर जाना पड़ता है। डिनर के बाद सभी गेम्स खेलने जाते हैं। वहाँ भी मी जोंग बहुत लोनली फील करती है, क्योंकि उसे बातें करना और फ्रेंड्स बनाना नहीं आता, न ही वो कुछ बोल पाती है। इसलिए मी जोंग कहती है, मेरा घर दूर है, अब मुझे जाना चाहिए। घर जाने से पहले वो अपनी बड़ी बहन गी जोंग से मिलने जाती है। उसकी सिस्टर मी जोंग से बिल्कुल अलग थी और बहुत ज़्यादा बोलती थी। उसकी सिस्टर अपने फ्रेंड्स से बात करने में बिजी थी, इसलिए मी जोंग बस उनकी बातें सुन रही थी। जी जोंग कहती है, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि वो ओल्ड होती जा रही पर उसकी मैरिज नहीं हो रही। उसने जिस लड़के को डेट किया उसकी एक बेटी थी और वो अपनी बेटी को स्टोरी सुनाता रहता था। गी जोंग की फ्रेंड्स उसे आगे बोलने से रोकती हैं क्योंकि एक लड़का अपनी बेटी के साथ बैठा था। गी जोंग और उसकी फ्रेंड्स वहाँ से जाने लगती हैं। मी जोंग जाते हुए उस आदमी को सॉरी कहती है। ये लड़का उसके ऑफिस में ही वर्क करता है। सीन चेंज होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम चंग ही है। उसकी गर्लफ्रेंड का किसी के साथ अफेयर था, इसलिए दोनों की फाइट चल रही थी। चंग ही मी जोंग और गी जोंग का भाई है। ये सब होने के बाद तीनों साथ में घर जाते हुए अपनी अपनी बातें सोच रहे थे और सिटी की रोड को देखते हुए जा रहे थे। नेक्स्ट डे वो अपने पेरेंट्स की उनके काम में हेल्प कर रहे थे। उनके फादर फार्मर थे, जिनके पास ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा था। वहाँ उनके साथ एक और आदमी था जिसे माइजोंग के डैड ने काम पर रखा था। उसका नाम मिस्टर गू था। उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में उसने किसी से कुछ नहीं बताया, न ही वो किसी से ज़्यादा बात करता था। सडनली वो इस विलेज में आ गया और मीजोंग के डैड से काम मांगने लगा, तो उन्होंने इसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। सभी रेस्ट करते हुए लंच एंजॉय कर रहे थे। तभी चांग ही अपने डैड से कंप्लेन करने लगता है कि आपके पास कार नहीं है, इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। मेरे पास कार नहीं है और मैं बहुत गरीब लगता हूँ। वो अपने डैड से कार लेने की परमिशन मांगता है, पर उसके डैड मना कर देते हैं क्योंकि एक बार चांग ही ने कार ली पर उसका बिल नहीं चुका पाया। रात में चांग ही अपने विलेज फ्रेंड डू हुआन से बात कर रहा था। दोनों अपनी लव प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे थे। चांग ही कहता है, उस लड़की ने मुझे चीट किया है। डू हुआन कहता है, मुझे तो कोई लड़की भाव नहीं देती, सब इग्नोर करती हैं। क्योंकि मैं हैंडसम नहीं हूँ, इसीलिए कोई मुझे पसंद नहीं करती। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। ये बातें करके उन्हें काफ़ी रिलैक्स फील होता है। डू हुआन कहता है, अगर हम इस विलेज की जगह सोल में पैदा हुए होते, चंग ही जल्दी से कहता है, तो हम आज जैसे नहीं, उससे ज़्यादा अच्छे होते वहाँ। नेक्स्ट मॉर्निंग माई जोंग ऑफिस जा रही थी। तभी मिस्टर गू उसके पास से बिना कुछ बोले निकल जाते हैं। माई जोंग को लगता है मिस्टर गू भी उसकी तरह इंट्रोवर्टेड हैं। ऑफिस जाते ही माइजोंग को बॉस के पास बुलाया जाता है, जहां दो लोग पहले से ही थे, जिनमें से एक से माइजोंग कल मिली थी। उनकी बॉस पूछती है, तुम लोगों ने कोई भी क्लब ज्वाइन क्यों नहीं किया? मीजोंग कहती है, मेरा घर ऑफिस से दूर है, इसलिए मैं जल्दी चली जाती हूँ। और दोनों लड़कों में से एक कहता है, मैं सिंगल फादर हूँ, इसलिए मुझे मेरी डॉटर की केयर करनी पड़ती है। लास्ट वाला कहता है, मैं इसलिए क्लब ज्वाइन नहीं कर रहा क्योंकि मैं किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। बॉस कहते हैं, ये ऑफिस की पॉलिसी है, तुम तीनों को फ्यूचर में कोई क्लब ज्वाइन करना ही होगा। माई जोंग जब अपने वर्क पे वापस आती है, वो देखती है कि उसके दूसरे बॉस ने कहा कि माई जोंग को अपने वर्क को इम्प्रूव करना चाहिए, उसे अपनी परफॉर्मेंस सुधारना होगा। ऑफिस के बाद वो एक कैफ़े में जाती है और वहाँ रोने लगती है। वो किसी से ये बात शेयर करना चाहती थी, पर उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे, इसलिए वो अकेली रोती रही। नेक्स्ट डे मीजोंग के को-वर्कर्स बातें कर रहे थे, जिसमें सभी गर्ल्स एक मेल एम्प्लॉय, जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, उससे कहती हैं कि तुम माइजोंग को अप्रोच करने का ट्राई क्यों नहीं करते। वो लड़का कहता है, माइजोंग दिखने में अच्छी है पर बहुत बोरिंग और अनअट्रैक्टिव है। माइजोंग उन्हीं बातों को सोचती रही कि वो कुछ कहना चाहती है, पर किससे कहे। वो फ्रेंड्स बनाना चाहती थी, पर कोई ऐसा नहीं था जो उसे समझे। अगर वो सोल में पैदा हुई होती तो ऐसी बिल्कुल नहीं होती। नेक्स्ट डे मीजोंग को बैंक से मैसेज आता है। बैंक की एम्प्लॉय कहती है, आपको जल्दी पे करना होगा पैसे, वरना आपके घर नोटिस जाएगा। ये लोन मीजोंग ने अपने लिए नहीं लिया, बल्कि खुद के नाम से किसी लड़के के लिए लिया था। वो उस लड़के के काफ़ी क्लोज थी, लेकिन उसने मीजोंग को धोखा दिया। मीजोंग उस आदमी से संपर्क करने की कोशिश करती है, पर कोई रिप्लाई नहीं आता।
रात में मी जोंग, चांग ही और गी जोंग अपने विलेज के फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हैं। यहाँ भी सभी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे, पर मी जोंग अपनी ही सोच में थी कि वो कहाँ से लोन पे करेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग मी जोंग ऑफिस जा रही थी, पर फिर वो मिस्टर गू के घर जाती है। मिस्टर गू उसे देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये यहाँ क्यों आई है। मी जोंग मिस्टर गू से उसकी मदद करने के लिए कहती है कि बैंक से मेरे लिए एक लेटर आने वाला है, आप उसे रिसीव कर लेंगे। मैं नहीं चाहती मेरी फैमिली को इस बारे में कुछ पता चले, और वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। आज वो कुछ अलग ही फील करती है। नेक्स्ट डे रात में माईजोंग की मॉम उसे मिस्टर गू को खाना देने के लिए कहती है। माईजोंग मिस्टर गू के घर जाती है और उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि ये बिल उसने मिस्टर गू लेने क्यों कहा। मिस्टर गू बस उसकी बातें सुनते गए। माईजोंग को लगने लगा कि वो और मिस्टर गू एक जैसे हैं, जो उसकी बातें समझते हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस में ग्रुप मील रखा गया, जिसमें सभी को ग्रुप्स में खाना खाने कहा गया। माईजोंग उसी टेबल पर थी जिसमें टेहून और चंगमिन थे। खाने के बाद माईजोंग और टेहून एलिवेटर में साथ में थे, जहां माईजोंग अपनी बड़ी बहन की तरफ से टेहून से अपोलोजाइज करती है। टेहून कहता है, ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी, कोई बात नहीं। उस रात मीजोंग अपने सिबलिंग्स और विलेज के फ्रेंड्स के साथ थी। उन लोगों ने सिटी जाने का प्लान लिया। यहाँ माईजोंग एक लड़की से मिलती है जिसका नाम यूना है। यूना मीजोंग से बिल्कुल ही डिफरेंट थी। वो बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेती थी किसी को भी, और सभी को ये बता पाती थी कि वो क्या सोच रही है। यूना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या नहीं। इस टाइम माईजोंग यूना के बारे में ही सोच रही थी कि वो भी उसकी तरह इंडिपेंडेंट होना चाहती है। अगर उसे दोबारा जन्म लेने का मौका मिला तो वो बिल्कुल यूना की तरह बनना चाहती है, क्योंकि उसे किसी से भी कुछ कहने में डर लगता था। वो अपनी बातें, फीलिंग्स को किसी से बता नहीं पाती थी। लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं उसे बहुत फ़र्क पड़ता है। ऑफिस में भी कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि जब वो कहना चाहती कोई भी उसकी बात बीच में रोक देता। नेक्स्ट डे चैंग ही एक शॉप में सुपरवाइज़र था। उस दिन शॉप का कैशियर बिजी था, तो वो उसकी हेल्प करने लगा। तभी उस शॉप में चैंग ही की एक्स गर्लफ्रेंड आती है। वो अपने न्यू बॉयफ्रेंड को भी साथ लाई थी। चैंग ही ऐसा दिखाता है जैसे वो उस लड़की को नहीं जानता, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड चैंग ही से ज़्यादा हैंडसम था। चंग ही को उस समय बहुत अजीब लग रहा था। वो अपनी एक्स को उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक बड़ी सी कार में देख रहा था। चंग ही सोचता है, मेरा उससे ब्रेकअप करना सही था, क्योंकि वो लड़का मुझसे बहुत अमीर है, उसके पास कार भी है, वो उसके साथ ज़्यादा खुश है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। माईजोंग, जिससे उसने लोन लिया था, उस लड़के की एक फ्रेंड का कॉल आता है। वो लड़की मीजोंग को बताती है कि वो थाईलैंड जा चुका है। वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से यहाँ से भाग गया। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़का मीजोंग का एक्स बॉयफ्रेंड है। मीजोंग अपनी ऑफिस फ्रेंड्स के साथ डिनर के बाद घर जा रही थी। उसे बहुत ही सैड फील हो रहा था। जब घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके मॉम डैड मिस्टर गू के घर की तरफ भागते हुए जा रहे थे। मीजोंग भी उनके पीछे जाती है, जहां वो देखती है कि मिस्टर गू की नाक से बहुत ब्लड निकल रहा था। उसके डैड मिस्टर गू को हॉस्पिटल ले जाते हैं। उस रात मीजोंग की फैमिली मिस्टर गू के साथ जो भी उसके बारे में बातें कर रहे थे। उनकी मॉम कहती हैं कि मिस्टर गू की ड्रिंक करने की आदत की वजह से वो गिर गए। आखिर वो है कौन? आज तक किसी को नहीं बताया उसने कि वो कहाँ से आया। गीजोंग कहती है उनके साथ पास्ट में कुछ हुआ होगा, तभी तो वो हमारे विलेज में भाग आए छुपने के लिए। पर उनकी मॉम को इस बात में विश्वास नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि मिस्टर गू एक अच्छा और शांत लड़का है। इसी बीच चांग ही विंडो से बाहर मिस्टर गू को देखता है। हमेशा की तरह वो ड्रंक था। वो सोचता है, आफ्टरनून में इनके साथ जो हुआ उसके बाद भी ये ड्रिंक कर रहे हैं। मिस्टर गू ड्रिंक करना कभी बंद नहीं करते। ऐसा लगता है कि मिस्टर गू कुछ भुलाने के लिए ड्रिंक करते रहते हैं। नेक्स्ट डे माईजोंग के बॉस उसके वर्क से बहुत डिसअपॉइंटमेंट थे और वो उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। जाहिर है इन सब से माईजोंग को बहुत बुरा फील हो रहा था। तभी उसे उसकी सेकंड बॉस बुलाती है और कहती है कि मीजोंग को उसे जो सूटेबल लगे उस क्लब को ज्वाइन करना चाहिए। और उसकी बॉस कहती है, मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा क्लब ढूंढ लिया है। माईजोंग उस टाइम अपनी बॉस के सामने अपने आंसू नहीं रोक पाई, क्योंकि उस दिन उसकी बॉस की बातें और जिस तरह से वो अकेली रहती है, इन सब की वजह से वो परेशान हो चुकी थी। ऐसा नहीं है कि वो फ्रेंड्स नहीं बनाना चाहती या किसी से बात नहीं करना चाहती। इन सभी बातों ने उसे रुला दिया। जब वो घर जाती है तो मिस्टर गू दिखते हैं। वो उनके पास जाती है और कहती है कि अगर आपके पास ड्रिंक करने के सिवा कोई और काम नहीं है तो आप मुझे अच्छा फील कराने की कोशिश करें, क्योंकि मीजोंग अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो गई थी।
मिस्टर गू उस रात मीजोंग की कही बातों को याद कर रहे थे, जिस तरह उसने अपनी लाइफ में सारे बुरे आदमियों के बारे में मिस्टर गू को बताया, जबकि वो मिस्टर गू का असली नाम भी नहीं जानती थी। मिस्टर गू जो मीजोंग ने कहा था, वर्शिप मी, उस वर्ड को इंटरनेट में सर्च करते हैं। नेक्स्ट नाइट मीजोंग अपने ऑफिस फ्रेंड्स के साथ लेट नाइट तक रुकी। सभी ने उससे पूछा कि आज मीजोंग जल्दी घर क्यों नहीं गई। मीजोंग ने कहा कि आज वो घर जल्दी नहीं जाना चाहती, लेकिन असल बात ये थी कि वो मिस्टर गू के सामने नहीं आना चाहती, क्योंकि कल रात की बातों से वो एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। नेक्स्ट डे ऑफिस में माईजोंग अपने एक्स बॉयफ्रेंड के फ्रेंड्स से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो उसके पैसे वापस ले सके। तभी उसे उसके फ्रेंड का रिप्लाई आता है। माईजोंग फ़ोन में उसका रिप्लाई देख रही थी, तभी उसका बॉस उसके पास आ जाता है, और आज फिर उसे उनके गुस्से का सामना करना पड़ा। उसी दिन गीजोंग जब अपने काम के बाद घर जा रही थी, उसे ट्रेन में चांग ही की एक्स गर्लफ्रेंड मिलती है। वो उससे बात करती है, जहां उसे पता चलता है कि उसने कभी चांग ही को नहीं छोड़ा, बल्कि चांग ही ने उसे ब्रेकअप किया था। घर आने के बाद गीजोंग चांग ही से बात करती है और पूछती है कि तुम हमेशा उस लड़की के बारे में क्यों सोचते हो। चांग ही अब उससे कुछ नहीं छुपा पाता। वो कहता है कि वो लड़की हमेशा मुझे फिर से साथ रहने के लिए कहती रही, पर मुझे नहीं लगता मैं उसके लायक हूँ। उसका नया बॉयफ्रेंड उसे मुझसे ज़्यादा खुश रखेगा। मैं कभी उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। नेक्स्ट डे मीजोंग ऑफिस में थी। उसे उसकी बॉस का मैसेज आता है क्लब के बारे में बात करने के लिए। वहाँ उसे टाई हून और चंगमिन मिले। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद मीजोंग ने कहा, हम एक लिबरेशन क्लब बनाते हैं जिसमें केवल 3 लोग होंगे। इसके लिए टाई हून और चंगमिन भी मान जाते हैं। नेक्स्ट डे मीजोंग ऑफिस जा रही थी। वो मिस्टर गू को देखती है। उस दिन के बाद से इन दोनों ने बात नहीं की। जाहिर है दोनों ही मीजोंग की बातों से शाय फील कर रहे थे, लेकिन मीजोंग मिस्टर गू को पलटकर देखती है। वीकेंड में जब वो साथ में काम करते हैं तब दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। मीजोंग ने हमेशा मिस्टर गू को शांत देखा, जैसे उनके दिल में कुछ है। इसलिए वो कहती है, क्या आप वर्शिप्ड करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मीजोंग इसके लिए तैयार है। मिस्टर गू चुप होकर मीजोंग की बातें सुन रहे थे और उसकी कही बातों के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गू की मीजोंग की मॉम ने खाने पर इनवाइट किया था। उसकी मॉम मिस्टर गू से कहती हैं, मीजोंग के डैड तुम्हारी बहुत तारीफ़ करते हैं। वो कभी किसी की ज़्यादा तारीफ़ नहीं करते। उन्होंने हमेशा से सिर्फ मीजोंग की तारीफ़ की है और अब तुम भी उनमें से एक हो। मीजोंग अपने चाइल्डहुड से ही बहुत समझदार और बातें मानने वाली रही है, इसीलिए उसके डैड इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। इन सब के बाद गीजोंग और चांग ही लड़ाई करते हुए घर आते हैं। गीजोंग चप्पल उतारती है और चांग ही को मारने फेंकती है, पर वो चप्पल माईजोंग को लग जाती है। कुछ देर माईजोंग शांत रहती है, उसके बाद वो उस चप्पल को उठाकर घर के बाहर फेंक देती है। गीजोंग और चांग ही शॉक्ड थे, क्योंकि माईजोंग हमेशा शांत रहती थी, लेकिन अब वो अपनी फीलिंग्स को बाहर ला रही है। उस रात चेंग ही ने मिस्टर गू के घर जाने का सोचा। उसने मिस्टर गू से कहा कि मीजोंग कभी गुस्सा नहीं होती थी। वो हमेशा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए स्ट्रगल करती है। गुस्से में बहुत डरावनी लगती है। आपको भी उससे सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में एक लड़की सभी लोगों को बुलाती है और उन्हें एक नए क्लब का नाम द लिबरेशन क्लब दिखाती है। सभी ये नाम सुनकर बहुत हंसते हैं। उन्हें पता था कि मीजोंग उस क्लब में थी, इसलिए वो उससे पूछती है कि इस क्लब में क्या है। माईजोंग कहती है, मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ कि हमारा ये क्लब क्या करेगा। वो अपनी लाइफ के इनविजिबल केज से बाहर आना चाहती है, इसलिए जो भी इस लिबरेशन क्लब में होगा उसे पूरी फ्रीडम दी जाएगी। दोपहर में माईजोंग के डैड को कपबोर्ड का ऑर्डर मिला था। वो अपने कस्टमर को कपबोर्ड देने के लिए जाते हैं, लेकिन वो कस्टमर उसे लेने में मना कर देता है। भले ही उसने पहले इसे ऑर्डर किया था, पर अब उसे लगता है कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। मिस्टर यॉम और मिस्टर गू के साथ घर आते हैं। घर आते ही मिस्टर गू उस कस्टमर के पास फिर से जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पेमेंट करनी होगी क्योंकि तुमने इसका ऑर्डर दिया था, और वो उस कस्टमर से पेमेंट लेकर माईजोंग की मॉम को दे देते हैं। रात में मिसेस यॉम मॉम कहती हैं, आखिर मिस्टर गू कस्टमर से पेमेंट कैसे ले आए। मिस्टर यॉम बस उनकी बातें सुन रहे थे, कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि मिस्टर गू आखिर क्या किया जिससे पेमेंट मिल गई। नेक्स्ट डे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बिजली की आवाज़ों की वजह से ऑफिस में सभी एम्प्लॉयज़ बहुत डर गए थे। सिर्फ माईजोंग, टाईहून और चांगमिन को छोड़कर वो तीनों इस मौसम में नॉर्मल थे। माईजोंग तो बहुत कंफर्टेबल फील कर रही थी। इसके बाद वो कैफ़े में उनके क्लब की पहली मीटिंग के लिए मिलते हैं।
बाकी लोग साथ में घूमते और बातें करते हैं। ये तीनों एक दूसरे के सामने नहीं, साइड में बैठे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसे में वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। वो तीनों अपनी अपनी बातें बताते हैं। माइजोंग घर आने के बाद भी बारिश का मज़ा ले रही थी। तभी बिजली गिरने की वजह से लाइट चली जाती है। मीजोंग मिस्टर गू के लिए बहुत परेशान हो जाती है और वो भागकर उनके पास जाती है और मिस्टर गू से कहती है कि ऐसे मौसम में बाहर रहना ठीक नहीं है। वो उन्हें अपने घर चलने के लिए कहती है, पर मिस्टर गू उनकी बात इग्नोर करते हैं। मीजोंग उनका हाथ पकड़कर उन्हें घर ले आती है। नेक्स्ट डे वीकेंड था। हमेशा की तरह वो सभी खेतों में काम करने में अपने मॉम डैड की हेल्प करते हैं। मीजोंग रेस्ट कर रही थी, तभी तेज़ हवा की वजह से उसकी हार्ट डिच के पार चली गई। चंग ही मीजोंग को उसकी हार्ट खुद लाने के लिए कहता है, लेकिन मिस्टर गू बहुत तेज़ दौड़कर उस लंबी डिच को पार कर देते हैं। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि कोई नॉर्मल लोग ये नहीं कर सकते। चंग ही को लगता है कि मिस्टर गू पहले नेशनल जंपिंग एथलीट रहे होंगे। मिस्टर गू हार्ट लेकर फिर से डिच को पार करने के लिए कूदते हैं और हार्ट चंग ही को देते हैं। मिस्टर गू ने जो किया उससे आप देख सकते हैं कि वो माइजोंग के लिए अपना दिल खोलने की कोशिश कर रहे हैं। चंग ही इन सब के बाद मिस्टर गू के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस था। वो उनकी आइडेंटिटी के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मिस्टर गू नेशनल जंप एथलीट नहीं है, एक प्लेयर का नाम भी उनके जैसा है। पर मिस्टर गू उसकी बातों को इग्नोर करते हैं और उसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं बताते। चंग ही खाने के बाद मिस्टर गू का पीछा करता रहा और उनसे उनके बारे में पूछता रहा। मिस्टर गू उसे कहते हैं कि ये सब करना बंद करो, क्योंकि उन्हें इससे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मीजोंग के डैड मॉस्क्वीटो ख़त्म हो गया है, ये कह रहे थे। माइजोंग एक ऐसी लड़की है जो हमेशा अपने पेरेंट्स की बात सुनती है। वह मॉस्क्वीटो लाने के लिए कहती है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि ज़्यादा लेट हो गया है, कल ले आना। पर मीजोंग तभी भी मार्केट चली जाती है। रास्ते में मीजोंग मिस्टर गू के बारे में सोच रही थी कि अब उनका बिहेवियर मीजोंग के लिए अलग हो गया है। मीजोंग ने मिस्टर गू को अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर गू कंफ्यूज लग रहे थे और वह मीजोंग से दूर भाग रहे थे। मीजोंग ने उनसे बात करने की कोशिश की, क्योंकि वह मिस्टर गू के क्लोज रहना चाहती थी, पर मिस्टर गू उसे अवॉइड कर रहे थे। उस रात मिस्टर गू यही सब सोचते रहे। उन्होंने मीजोंग की मॉम को डिनर के लिए मना कर दिया। हर दिन उन्हें मीजोंग की फैमिली से मिलना होता है। मिस्टर गू मीजोंग के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन अभी वह सिर्फ उसकी फैमिली में एक एम्प्लॉय की तरह हैं। अगले दिन मिस्टर गू को मीजोंग के डैड ने उनकी सैलरी दी। तभी मिस्टर गू ने हिम्मत करके उनसे मीजोंग का फ़ोन नंबर मांगा। मीजोंग कंपनी से घर आ रही थी, तभी वह रुक गई, क्योंकि उसे ऐसा मैसेज मिला जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वह मिस्टर गू का था। उन्होंने मैसेज किया कि उन्हें अभी पेमेंट मिली है, क्या वह उनके साथ खाने पर चलेगी। ये देख मीजोंग खुश थी। आखिरकार दोनों ने साथ में खाना खाया। खाने के बाद दोनों घर के निकले। तब मिस्टर गू ने मीजोंग से पूछा कि क्या उसके पास सच में कोई ऐसा नहीं है जो उसे समझे, क्योंकि उसके पास एक कंप्लीट फैमिली है, भाई बहन हैं। मीजोंग इस बारे में बता रही थी। तभी गीजोंग बस से उतरी। गीजोंग ने जब मीजोंग को मिस्टर गू के साथ देखा तो उसने सोचा कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, क्योंकि दोनों बहुत क्लोज हो रहे थे। चंग ही अपने ऑफिस के बाद मिस्टर गू के घर गया, क्योंकि हाल ही में उसने मिस्टर गू से अल्कोहल की बोतल खरीदी थी, तो उन्हें वापस देने आया था। लेकिन मिस्टर गू घर पर नहीं थे, तो चंग ही अंदर आ गया। चंग ही ने जब बाहर बहुत सारी अल्कोहल की खाली बोतलें देखीं तो वह शॉक्ड हो गया। उस रात मिस्टर गू ड्रंक थे। अचानक बाहर मीजोंग आ गई। उन दोनों ने उस दिन बहुत सारी बातें की। मीजोंग ने सब कहा उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। तभी मिस्टर गू को याद आया कि उन्होंने मीजोंग के लिए आइसक्रीम ली थी, पर वह उसे देने की हिम्मत नहीं कर पाए, इसलिए उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। मिस्टर गू उसे वह लेके देते हैं। अगले दिन मिस्टर गू अपने घर की सफाई कर रहे थे, क्योंकि मीजोंग उनके घर आई थी, तो अब उन्हें अपना घर ठीक रखना चाहिए। इसके बाद वो अपने घर की फ़ोटोज़ लेकर मीजोंग को भेजते हैं। मीजोंग ये देखकर खुश हुई। अब वो भी अपने आप को बदल रही थी, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी। ऑफिस में सभी को लग रहा था कि मीजोंग कैसे बदल गई। उस रात मीजोंग फिर से मिस्टर गू के घर जाती है। मिस्टर गू उसे बताते हैं कि उन्हें सफाई करने में बहुत मुश्किल होती थी, खासकर अल्कोहल की खाली बोतलों की सफाई करने में। लेकिन जब वो माइजोंग के करीब आए हैं, उन्हें कुछ मुश्किल नहीं लग रहा। चंग ही मिस्टर गू के बारे में जानने के लिए और भी क्यूरियस हो गया। उसने तय किया कि मिस्टर गू जो कर रहा है वो भी करके देखेगा, और चांग ही उस डिच को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस खाई में ही गिर जाता है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर गू के फ़ोन पर बहुत सारे इनकमिंग मैसेज आ रहे थे, जिससे हमें पता चलता है कि सिड सच में इन लोगों से छिपने के लिए गांव में आया है। इस मैसेज से पता चलता है कि सिड का असली नाम गू जोंग है। अगले दिन जब सभी साथ में काम कर रहे थे, मी जोंग और मिस्टर गू काफ़ी क्लोज दिख रहे थे। गी जोंग रेस्ट लेने का बोलकर छाता लेकर बैठ जाती है। उनकी मॉम उसे लेजी कहती है। गी जोंग कहती है, मैं तो काम कर रही थी, अपनी छोटी बेटी है जो काम नहीं कर रही, मिस्टर गू को डेट कर रही है। अगले दिन मी जोंग मिस्टर गू को मैसेज करती है कि आज वो लेट घर आएगी क्योंकि आज उसकी क्लब मीटिंग है। उसने मिस्टर गू को अपने लिबरेशन क्लब के बारे में बताया था, जिसमें सिर्फ 3 मेंबर्स हैं जो फ्रीडम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। सभी एक कैफ़े में जाते हैं। सबसे पहले चांग मिन अपनी स्टोरी सुनता है, तभी मी जोंग को गी जोंग का कॉल आता है कि वो उसके साथ घर जाना चाहती है। वो कैफ़े के बाहर उसका इंतज़ार कर रही है। उसे पता नहीं चला कि उसके पीछे टेहन है, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते थे। टेहन ने गी जोंग को उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहा और सभी ने गेम जारी रखा। अब टेहन की बारी थी। टेहन अपनी स्टोरी बताता है। सभी चुप होकर उसकी सुनते हैं कि कब वो छोटा था तब उसके डैड की डेथ हो गई। कुछ टाइम बाद उसकी मॉम की भी डेथ हो गई। यही वजह है कि डिवोर्स के बाद भी वो अपनी बेटी के साथ है, क्योंकि वो जानता है कि मॉम डैड के न होने पर कैसा फील होता है। उसने हमेशा अपनी बेटी के लिए अच्छे पिता बनने की पूरी कोशिश की है। वो नोटबुक में यही नोट लिखता है कि वो इस फीलिंग से फ्री होना चाहता है। घर जाते हुए गी जोंग टेहन की लाइफ स्टोरी से प्रभावित हुई। उसने मी जोंग से टेहन का फ़ोन नंबर लिया। जैसे ही उसे नंबर मिला, उसने टेहन को मैसेज किया और उसकी वाइफ के साथ हुई प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा। टेहन ने जवाब दिया कि सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं। माई जोंग उस आदमी से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी जिसने उसके नाम पर लोन लिया था। माई जोंग अपनी किस्मत पर बहुत रोती है क्योंकि उस आदमी ने उसे इतना बेवकूफ़ बनाया। घर पर गी जोंग अपनी बहन और मिस्टर गू के रिश्ते के बारे में जानने के लिए क्यूरियस थी। उसने पूछा कि पहले डेट करने किसने पूछा। मी जोंग बताती है कि पहले उसने ही रिलेक्शन के लिए कहा, लेकिन वो डेट नहीं कर रहे थे, बस एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर गू ने कॉल उठाया, जो लगातार उनको आ रहे थे। कॉल में जो था उसने मिस्टर गू पर बहुत चिल्लाया। उनकी बातों से लग रहा था कि मिस्टर गू एक गैंगस्टर है। वो अपने इस काम से भागने के लिए इस गांव में आकर रहने लगे। एमआई जोंग ने जो पैसे अपने की के घर लेने के लिए जोड़े थे, उसने उन सारे पैसों से अपना लोन चुका दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी फैमिली को इस बारे में कुछ भी पता चले। बैंक से घर जाते हुए उसे मिस्टर गू मिलते हैं। उसने उन्हें बताया कि लोन चुका दिया है। मिस्टर गू कहते हैं, क्या उस आदमी ने पैसे दिए? मी जोंग ने कहा, नहीं, मैंने दिए। मिस्टर गू मी जोंग से उस आदमी का नाम और फ़ोन नंबर मांगते हैं, लेकिन मी जोंग इस प्रॉब्लम को मिस्टर गू के बिना सॉल्व करना चाहती है। मी जोंग बताती है कि हमेशा सभी ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कुछ नहीं कर सकती, पर अब वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना चाहती है। मिस्टर गू उसे बताते हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो सब कुछ कर सकते थे, किसी से नहीं डरते थे, लेकिन मी जोंग एक ऐसी लड़की है जिससे वो डरते हैं। जब रात में मिस्टर गू ने मी जोंग के घर पर डिनर किया तो गी जोंग ने मी जोंग और उसके बारे में पूछा। मिस्टर गू ने कहा कि वो बस एक दूर के को अप्रिशिएट करते हैं। गी जोंग को मिस्टर गू का जवाब कुछ समझ नहीं आया। तब चंग ही ने कहा वो फ्रेंड्स से ज़्यादा क्लोज हैं। अगले दिन जब मिस्टर गू डिलीवरी करने जा रहे थे, तब उनके एक पास्ट के फ्रेंड सैमसिक ने उन्हें ट्रक चलाते हुए देख लिया। उसने ये बात उनके बॉस को बताई, लेकिन उसके बॉस ने कहा, मिस्टर गू जैसा रिच मैन ट्रक क्यों चलाएगा? लेकिन सैमसिक ने कहा, वो कोई और नहीं, मिस्टर गू हैं। एमी जोंग के काम को फिर से जब उसके बॉस ने देखा तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड हुए, लेकिन जब एग्जीक्यूटिव्स ने उसका काम देखा तो वो माई जोंग के आइडियाज़ से बहुत खुश हुए। दोपहर में मिस्टर गू को सैमसिक का मैसेज आता है। मिस्टर गू उसे कॉल करते हैं। सैमसिक बताता है, मैंने तुम्हें एक ट्रैक में देखा था, अच्छा होगा कि तुम अभी के अभी यहाँ वापस आ जाओ। मिस्टर गू बस इतना कहते हैं कि अभी बिजी हूँ, अभी नहीं आ पाऊँगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आऊँगा और सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूँगा। रात में वो माई जोंग को लेने के लिए गए। वो दोनों साथ में वॉक करते हुए आए। दोनों के पास कुछ नहीं था, फिर भी दोनों खुश लग रहे थे। मी जोंग से जब तक कोई कुछ पूछता नहीं था, वो कुछ नहीं कहती थी, पर उसने वो सब कहा जो वो कहना चाहती थी। मी जोंग मिस्टर गू के साथ बहुत कंफर्टेबल लगती है। अगले दिन मी जोंग अपनी बॉस से मिली। इस बार उसने वो सब कहा जो भी कहना चाहती थी। उसे लगता है अब वो बदल गई है। अब वो जानती है कि वो भी एक वैल्यूएबल पर्सन है जो हर जगह लव पा सकती है और वो उसके लायक है। मिस्टर गू और मिस्टर योम सामान ले जा रहे थे, लेकिन अचानक सारा सामान ट्रक से गिर गया। मिस्टर गू ने मदद की,
उसे वापस रखने में। तभी वहाँ उनके दोस्त आ गए और उनके घर चलने के लिए कहा। मिस्टर गू ने उसे कहीं मिलने के लिए बुलाया, जहाँ उस लड़के ने कहा, मुझे पता था आप गरीब होने का नाटक कर रहे हैं और इस गांव में रह रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर गू उस लड़की की छोटी बहन को डेट कर रहे थे, लेकिन उस लड़की की डेथ हो गई। अब इससे बड़ा कारण और क्या हो सकता है मिस्टर गू के उदास होने का। मिस्टर यॉम घर आ जाते हैं, लेकिन वो मिस्टर गू के लिए परेशान हैं। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि मिस्टर गू वापस आ गया है, तो उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। मिस्टर गू के आते ही मीजोंग उसके लिए कुछ स्नैक्स लेकर आई, क्योंकि मिस्टर गू काफ़ी परेशान लग रहे थे। मीजोंग के घर आते ही उसकी माँ पूछती है, तुम मिस्टर गू के घर क्यों जाती रहती हो? मीजोंग उन्हें बताती है कि वो मिस्टर गू को डेट कर रही है। ये सुनकर उसकी माँ और बहन शॉक्ड हो जाते हैं। हमेशा की तरह मिस्टर गू और मिस्टर कैम काम कर रहे थे। तभी मिस्टर यॉम को लगा कि मिस्टर गू ने शायद किसी से पैसे उधार लिए हैं, इसीलिए वो डरावना आदमी उससे मिलने आया था। मिस्टर यॉम उससे अपने पिछले बुरे अनुभव शेयर करते हैं कि उन्होंने भी एक बार लोन लिया था और उसे चुकाने के लिए बहुत मेहनत की। उस दिन चैंग ही को बाथरूम में एक कार की मिलती है। वो मिस्टर गू से कहता है, क्या ये कार उनके पास है? मिस्टर गू को पता है चैंग ही को कार लेने का कितना शौक है। वो उसे अपने डिपार्टमेंट में ले जाता है, जहां वो उसे अपनी कारें दिखाता है और एक कार की चैंग ही को देता है। चैंग ही वो कार दिखाने गांव ले जाता है। उसका दोस्त बहुत खुश होता है। सभी पूछते हैं, ये किसकी कार है? तो बताता है, ये मिस्टर गू की है। सबको लगता है मिस्टर गू ऐसा क्या करता है कि उसके पास कार है। अगले दिन मीजोंग को फिर से उसका बॉस बहुत सुनाता है उसके काम को लेकर, जिस वजह से वो मिस्टर गू के साथ ड्रिंक कर रही थी। आज वो उसे अपने बॉस के बारे में बताती है कि हमेशा वो उसे उसके काम को लेकर उल्टा सीधा कहता रहता है। मिस्टर गू कहते हैं, कुछ बुरे लोग अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए दूसरों पर अपना गुस्सा निकाल देते हैं। डिनर के बाद दोनों वॉक करते हुए जाते हैं। मौसम काफ़ी ठंडा था, इसलिए मिस्टर गू मीजोंग को गले लगाते हैं और तभी इनकी पहली किस होती है। रात में मिस्टर गू देखते हैं कि दो लोग मिस्टर यॉम के ट्रक में कुछ लगा रहे थे। अगले दिन मिस्टर गू उसी ट्रक को लेकर कहीं जा रहे थे। तभी उसने देखा कि एक कार उसका पीछा कर रही है। वो अचानक जाकर उसकी कार में एक पंच मारते हैं और पूछते हैं कि ये किसने कराया। उसे पता चलता है कि ये उनके मालिक शिक ने कराया था। मिस्टर गू शिक से मिलने गए, जहाँ पता चला कि वो काफ़ी टाइम से मिस्टर गू से मिलना चाहता था। उसे लगता था डायरेक्टर ने मिस्टर गू को मार डाला है। शिक चाहता है कि मिस्टर गू वापस आए और अपना बिजनेस देखे। उनके सारे दुश्मनों से उन्हें बदला लेना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस मिस्टर गू ने शुरू किया है, शिक ने नहीं। लेकिन मिस्टर गू वापस नहीं आना चाहते, वो इस गांव में ही रहना चाहते हैं। दोपहर में मीजोंग और मिस्टर गू नदी के किनारे बैठकर उस पल को एंजॉय करते दिखते हैं। यहाँ मिस्टर गू का एक दोस्त हुजिन आता है। मीजोंग की माँ पूछती है, कौन हो? हुजिन बताता है, मिस्टर गू का दोस्त। ये सुनते ही वो उसे अपने घर ले जाती है। तभी मिस्टर गू और मिस्टर यॉम घर आते हैं। हुजिन मिस्टर यॉम से मिलता है और उनसे कहता है कि मिस्टर गू का पास्ट का काम बहुत अच्छा था। मिस्टर यॉम बस उसकी बात सुन रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था मिस्टर गू बस एक साधारण व्यक्ति है। हुजिन मिस्टर गू से बाहर मिलता है और उन्हें बताता है कि जितने भी लोग उनके साथ काम करते थे, सभी गरीबी में जा चुके हैं। वो सब सोचते हैं मिस्टर गू वापस आएंगे। यहाँ तक कि चेयरमैन शिक भी आपको इन सब लोगों के लिए आ जाना चाहिए। एक दिन मिस्टर यॉम ने देखा चांग ही किसकी कार लाता है डिनर के टाइम। उन्होंने चांग ही से पूछा। उसने कहा ये उसके दोस्त की है, लेकिन डैड को उस पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने सच बोलने को कहा। चांग ही ने बताया ये मिस्टर गू की है। डैड को ये विश्वास नहीं हुआ कि मिस्टर गू इतने रिच हैं। उन्होंने चांग ही पर गुस्सा किया। तभी मिस्टर गू वहाँ आए। अब मिस्टर गू ने हुजिन से मिलने का सोचा, क्योंकि वो एक पर्सन से बहुत नफरत करते थे जिसने हमेशा उससे झूठ बोला, और मिस्टर गू ने जो बार खोला उसमें उस आदमी ने ड्रग्स का काम किया, जहाँ पता चलता है कि डायरेक्टर की बात कर रहे हैं। ये सब सुन के हुजिन चेयरमैन को कॉल करके कहता है मिस्टर गू जल्दी ही वापस आएंगे। नेक्स्ट डे बार में अचानक से पुलिस पहुंच गई, जहां डायरेक्टर अपना काम करते थे, लेकिन डायरेक्टर भाग गया क्योंकि उसे पता था ये सब मिस्टर गू ने किया है। वो मिस्टर गू को कॉल करता है और कहता है कि मेरा वेट करो, मैं उस विलेज में आकर सब खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट डे मिस्टर गू मीजोंग को गुड बाय कहते हैं, क्योंकि उन्हें अब इस विलेज से जाना पड़ेगा। मीजोंग पूछती है ऐसा क्या हुआ कि ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन मिस्टर गू उसे कुछ नहीं बता पाते। मीजोंग को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। रात में वो रो रही थी, क्योंकि वो जिससे प्यार करती है उससे दूर नहीं होना चाहती। वो मिस्टर गू के पास जाती है।
मिस्टर गू उसे अपना रिलेशनशिप खत्म करना चाहते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें किसी ऐसे से प्यार करना चाहिए जो तुम्हें लव करे, न कि तुम्हें वर्शिप करे। लेकिन असल बात ये थी कि मिस्टर गू अगर मीजोंग को साथ ले जाते तो उसे वहाँ खतरा था। लेकिन मीजोंग कहती है, मैं अपने बेबी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर मिस्टर गू इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वो मीजोंग से प्यार करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर गू मिस्टर योम को गुड बाय बोलकर विलेज से चले जाते हैं अपने बिजनेस को देखने। कुछ दिनों बाद डायरेक्टर को भागते हुए देखते हैं। उसके पीछे पुलिस थी। तभी वो बचने के लिए एक दीवार से कूद जाता है और गिरने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ माई जोंग बहुत सैड थी क्योंकि मिस्टर गू उसे यहाँ छोड़कर चले गए थे। वो उन्हें कॉल करती है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। मिस्टर गू फ्यूनरल में थे जो डायरेक्टर की डेथ सेरेमनी में थे। इसी तरह साल बीतते गए। मिस्टर गू का बिजनेस और लाइफ सक्सेसफुल और डिफरेंट होती गई, लेकिन फिर भी वो अपनी विलेज लाइफ को बहुत याद करते थे। मीजोंग भी अपने वर्क पर फोकस कर रही थी, पर वो मिस्टर गू को कभी भूल नहीं पाई। नेक्स्ट मिस्टर गू ने डिसाइड किया विलेज आने का। जब वो वहाँ आए तो मीजोंग के घर से वुमन बाहर आई। वो मिस्टर योम की वाइफ थी। मिस्टर योम बाहर आते हैं। मिस्टर गू के जाने के बाद क्या हुआ वो उसे सब बताते हैं कि उनकी वाइफ ने उनके खेतों को बेचकर सिटी चलने के लिए कहा, लेकिन मिस्टर योम ने ऐसा नहीं किया। कुछ दिन बाद चांगही ने देखा उसकी मॉम की डेथ हो गई। मीजोंग, चांगही और गीजोंग अपनी मॉम के जाने के बाद बहुत सैड रहने लगे। इसीलिए मिस्टर योम ने तीनों को सिटी में रहने भेज दिया और मिस्टर योम ने दोबारा शादी कर ली। मिस्टर गू जहाँ ड्रिंक किया करते थे उस जगह जाते हैं। उन्हें फिर लगता है कि जब मीजोंग को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब वो उसके साथ नहीं थे। मीजोंग तो हमेशा उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती रही पर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। नेक्स्ट डे मिस्टर गू ने मीजोंग को कॉल किया और उससे मिलने को कहा। ये सुन के मीजोंग बहुत खुश थी। जब दोनों इतने दिन बाद मिले तो थोड़ा अवकवर्ड फील कर रहे थे। दोनों काफ़ी चेंज हो गए थे। मीजोंग को स्माइल करते देख मिस्टर गू ने कहा कि इस हेयर कट में तुम अच्छी लग रही हो। दोनों वॉक करते हुए बातें करते हैं। मीजोंग पूछती है, मेरा नया नंबर कहाँ से मिला? मिस्टर गू बताते हैं कि वो पहले विलेज गए थे जहाँ उन्हें सब पता चला। दोनों डिनर के बाद डेट पर गए। तभी मिस्टर गू को शिक का कॉल आता है। मिस्टर गू मीजोंग को वेट करना ये कह के चले जाते हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। मिस्टर गू उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मीजोंग के पास वापस आते हैं। जब मिस्टर गू आए तो उनकी चोट देख के मीजोंग समझ गई कि उनकी जॉब में बहुत रिस्क है। डिनर के बाद दोनों वॉक करते हुए गए। उस दिन दोनों ने अपार्टमेंट में 7 नाइट स्पेंड की। नेक्स्ट डे देखते हैं कि मीजोंग अपने लिबरेशन क्लब के मेंबर्स से मिलती है। उन सभी को अपनी फ्रीडम मिल चुकी थी। मीजोंग भी अपने फ्रेंड्स से जो वो चाहती थी कहने लगी थी। इसी बीच मिस्टर गू को पता चला कि उनके पैसे को हुजिन जुए में लगा रहा था। हुजिन से पैसे लौटाने के लिए कहा गया। कुछ दिन बाद मीजोंग के पास उसका एक्स बॉयफ्रेंड आया। उसने कहा कि वो सारे पैसे दे देगा। इससे मीजोंग खुश थी क्योंकि मीजोंग की प्रॉब्लम्स एक एक करके ख़त्म हो रही थीं। उस दिन रात में वो मिस्टर गू से मिली, उसे ये सब बताया। मिस्टर गू कहते हैं कि हमेशा मैं खुद को ही गलत समझता रहा। मीजोंग से मिलके उन्हें ये एहसास हुआ कि अल्कोहल के बिना भी खुश रहना क्या होता है। ये दोनों समझ गए थे कि किसी से प्यार करना क्या होता है। ड्रामा की एंडिंग में सभी किरदार अपनी प्रॉब्लम्स से फ्री हो गए थे। गी जोंग को ऐसा लाइफ पार्टनर मिल गया जो उसे समझता था और चांग ही को पता चल गया था कि लाइफ में अमीर होना ही सब कुछ नहीं है। माई जोंग के पास भी ऐसा व्यक्ति था जिससे वो प्यार करती है। अब वो अपने सभी फ्रेंड्स से बात कर पाती थी, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाती थी। मिस्टर गू के साथ और अकेले भी वो अपनी लाइफ एंजॉय करती। मिस्टर गू ने भी अपनी ड्रिंक करने की आदत छोड़ दी थी। जो काम वो कर रहे थे सब खत्म करके, और उनके पास जितने पैसे उनके पास थे वो लेकर माई जोंग के साथ विलेज में रहने के लिए चले गए।